हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और गार्डन चाइल्ड ने इसे हड़प्पा को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया था हड़प्पा को क्योंकि इस इसके जो घर बने हुए थे, इसके जो शहर बने हुए थे, पक्के ईंटों के बने हुए थे, रोड व्यवस्थित थे, नालियां भी व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा गया है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी को साहिवाल, पंजाब, जो पाकिस्तान में है, सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद है 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले की यात्रा की थी 1850 में। उसके बाद 1856 में कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने हेतु जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने इस पुरातात्विक टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया था। इस टीले में जो ईंटें प्राप्त हुई थी, तो रेल की पटरियां बिछाने हेतु इनके ईंटों का प्रयोग हुआ था। उसके बाद है 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ से पाषाण औजार, अति प्राचीन मृदभांड तथा वृषभ अंकित मुहर प्राप्त हुए थे। 1872 में मिले थे पाषाण औजार और अति प्राचीन मृदभांड और वृषभ अंकित मुहर अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद है 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व और निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक टीले की खोज की थी। तो हड़प्पा नामक टीले की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और किसके नेतृत्व और निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, और 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। उसके बाद 1924 में चार्ल्स मैसन के सर्वप्रथम हड़प्पा जाने के 100 वर्षों बाद जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम से इस नवीन सभ्यता के उद्घाटित होने की घोषणा की। 1924 में चार्ल्स मैसन ने हिंदू सभ्यता नाम दिया इसको। उसके बाद है 20 सितंबर 1924 को द इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित मार्शल के लेख में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की गई। तो आप लोग इस पुस्तक का न्यूज जो पत्रिका है उसका नाम याद रख लीजिएगा और कब प्रकाशित हुई थी। तो 20 सितंबर 1924 को प्रकाशित मार्शल के लेख में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा हुई थी। उसके बाद देखिए हड़प्पा का नामकरण। तो हड़प्पा का नामकरण कैसे हुआ? तो देखिए, सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। उसके बाद है मार्टिन व्हीलर ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। मार्टिन व्हीलर का पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण घग्गर हाकरा में है, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया। कुछ इतिहासकारों ने घग्गर हाकरा के किनारे ज्यादातर पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाई, क्योंकि कांसा जो तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है का पहली बार प्रयोग इसी समय हुआ था। उसके बाद है M.R. मुगल ने इसे बृहत्तर सिंधु सभ्यता के नाम से संबोधित किया। इस तरह से हड़प्पा का नामकरण हुआ। तो इसमें पुस्तकों का नाम भी है और उसके लेखकों का नाम भी है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है देखते हैं, देखिए हड़प्पा का विस्तार कहाँ कहाँ है
कौन कौन से जगहों में हड़प्पा के पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं उसके बारे में। तो देखिए हड़प्पा का विस्तार। तो हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। इसकी खोज हुई थी हड़प्पा की 1921 में, और किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। और किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? तो राखाल दास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर साहनी ने। उसके बाद भारत में प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं 179, और विकसित हड़प्पा के स्थल मिले हैं 570, और परवर्ती हड़प्पा के स्थल मिले हैं 980। उसके बाद देखते हैं, देखिए भारत में हड़प्पा का विस्तार उत्तर में मांडा चिनाब नदी जम्मू तक है, फिर दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र तक है, फिर पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश तक है, और पश्चिम में सुतकागेंडोर दास नदी बलूचिस्तान तक हुआ है। तो देखिए मैप के सहारे उत्तर दक्षिण और पूरब और पश्चिम दर्शाया गया है। उत्तर में मांडा चिनाब नदी जम्मू, और उसके बाद पूर्व में है आलमगीरपुर हिंडन नदी यूपी उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र, और पश्चिम में है दास नदी बलूचिस्तान। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से जगह पे। तो अफगानिस्तान में है सुरतगोई और मुंडीगार हिंदूकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है ये दोनों स्थल। उसके बाद पाकिस्तान में है, देखिए पाकिस्तान पहला है बलूचिस्तान में राना गुंडोई सुतकागेंडोर सोतका बालाकोट डाबरकोट दामसाबाद। दूसरा है सिंध। सिंध में है मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो कोटडीजी आमरी अलीमुराद और जुदेड़ जोदड़ो। और तीसरा है पंजाब। पंजाब में है सरायखोला हड़प्पा डेरा इस्माइल खां रहमान डेरी गुमला जलीलपुर चकपुर बनेस्याल। ये पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है, भारत का नहीं। तो ये सब पाकिस्तान के स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। उसके बाद भारत में, तो भारत में है पहला है हरियाणा। हरियाणा में मिला है राखीगढ़ी सिसवाल कुनाल बनवाली मिताथल बाल्लू और भिराना। पंजाब में है रोपड़ कोटला निहंग खान चक छियासी बाड़ा संघोल ढेर माजरा और चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में है सनौली बागपत आलमगीरपुर मेरठ बड़गांव सहारनपुर हुलास सहारनपुर में है, और मांडी मुजफ्फरनगर। उसके बाद है राजस्थान कालीबंगा रंगमहल करणपुर बालाथल तरखान वाला डेरा, ये सब राजस्थान के स्थल है। उसके बाद है गुजरात। सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं, देखिए खंबात की खाड़ी रंगपुर लोथल काठियावाड़, फिर रोजदी कुंतासी नागेश्वर प्रभासपट्टनम तेलोद पाटरी, उसके बाद नागवाड़ा सिकरपुर मेघम भागवतराव किम सागर संगम पर गुजरात की मुख्य भूमि से दूर दक्षिण के स्थल हैं। उसके बाद है कच्छ का रण धौलागिरी सूरकोटड़ा और देसलपुर। महाराष्ट्र में है दैमाबाद और जम्मू कश्मीर में है मांडा। देखिए नोट में लिखा है अफगानिस्तान के पूरा स्थल सुरतगोई व मुंडिगा हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक उपनिवेश है, यहाँ से व्यापार होते थे। के बाद देखिए स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनित प्रथम स्थल रोपड़ रूपनगर था, तथा स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थल गुजरात में उत्खनित हुए हैं। तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। तो आज हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता के नामकरण, उसका विस्तार, उसकी खोज के बारे में देखा है। आगे क्लास में हम लोग और आगे देखेंगे हड़प्पा के बारे में।